तो दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर 10 कौन सा लोकसभा सीट है जहां पर एएमएम उम्मीदवार जो है ना सिर्फ इंडिया गठबंधन को बल्कि एनडीए गठबंधन को जो है खुला चैलेंज कर सकते हैं और एमआईएम पार्टी दोनों ही गठबंधन को परेशानी में डालकर ये 10 सीटें जो है आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कहां से भारत के अंदर जो है एएमएम पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी लोकसभा चुनाव के अंदर। उत्तर प्रदेश है और वो कौन कौन से राज्य हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के वो 10 लोकसभा सीट कौन कौन से हैं जहां पर एएमएम अपना उम्मीदवार उतारेगी और साथ के साथ जो है यहाँ पर मुस्लिम परसेंटेज अच्छे खासे हैं और ये दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले किशनगंज है। नो डाउट किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे और ये पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और बहुत ही कम फासले से जो है इनको हार भी मिला था। बहुत अच्छे खासे वोट लाए थे, 3 लाख के आसपास वोट लाए थे और अख्तरुल ईमान जो है इनके उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा कटिहार है और मैं आपको बता दूं किशनगंज के अंदर 65% मुस्लिम वोटर्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दबदबा मुस्लिम वोटर्स का ज़बरदस्त है और उसी को भुनाने में जो है एमआईएम की पार्टी ये जो है पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा दूसरा जो है वो कटिहार है। 38% मुसलमानों की आबादी है, मुस्लिम वोटर्स है कटिहार के अंदर और एमआईएम अपना यहाँ उम्मीदवार उतारेगी क्योंकि ये भी सीमांचल का एक हिस्सा है। अररिया है, अररिया के अंदर 32% मुस्लिम जो है वोटर्स है और वो यहाँ की अगर बात की जाए तो एमआईएम जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी। और बात हो रही है खुद मौलाना अब्दुल्ला सालिम कुंवर चतुर्वेदी की। वो खुद उन्होंने कहा है कि हम लोकसभा और विधानसभा आने वाले जो है वो जो हम लड़ेंगे पूरी कोशिश से लड़ेंगे अगर पार्टी ने इजाज़त दिया तो। इसके अलावा पूर्णिया है, पूर्णिया के अंदर 30% मुस्लिम वोटर्स है और अच्छे खासे हैं। ये भी जो है हम आपको बता दें कि पूर्णिया के अंदर ही एक जगह है अमोर विधानसभा, वहाँ से अख्तरुल ईमान खुद विधायक भी है एमआईएम पार्टी के। तो पूर्णिया के अंदर भी जो है 30% से ज़्यादा जो मुस्लिम वोटर्स है वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार कर इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन को परेशानी में डालकर वो सीट जो है एमआईएम अपने झोले में डाल सकते हैं। इसके अलावा मधुबनी है, मधुबनी के अंदर 24% मुस्लिम वोटर्स है और ये सीट भी जो है एमआईएम कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। दरभंगा है, दरभंगा के अंदर जो है 20% मुस्लिम वोटर्स है, मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर्स है और दरभंगा के जो अंदर जो ये सीट है वहाँ पर जो है कब्जा करने के इरादे से एमआईएम पार्टी उतरेगी बिहार के अंदर। सीतामढ़ी है, 21% मुस्लिम वोटर्स है और ये सीट भी एमआईएम कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। पश्चिम चंपारण है, 21% मुस्लिम वोटर्स है, पूर्वी चंपारण है 20% मुस्लिम वोटर्स है और सीवान 15% मुस्लिम वोटर्स है। तो ये लोकसभा के अंदर जो है इस तरीके से बिहार के अंदर ये जो 10 लोकसभा सीट है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, मुस्लिम वोटर्स ज़बरदस्त है और एमआईएम की जो है पूरी निगाह है इन जगहों पर, इन लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का और न सिर्फ उम्मीदवार उतारने का बल्कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को परेशानी में डालने का और ये सारी सीटें जो है कब्जा करने के इरादे से एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो बिहार का तो ये 10 सीट हुआ और कौन कौन से है वो मैं आपको बता दूं। महाराष्ट्र के अंदर पहले से ही एक सीट पर एमआईएम के कब्जा है, वो खुद इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से है, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब जो कि महाराष्ट्र के जो है एक जिम्मेदार नेता है, उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र के अंदर इस बार एक से ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ये उन्होंने घोषणा नहीं किया कि कितने वो सीटें हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 से 4 सीट जो है हम अपना जो है उम्मीदवार उतारने की पूरे कोशिश करेंगे। अब वो 3 से 4 हालांकि कौन कौन सीट हो सकती है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि पिछले बार पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट पर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारे थे, वो खुद इम्तियाज़ जलील से, और वो जीते भी थे। लेकिन इस बार जो है एक सीट नहीं बल्कि एक से ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे एमआईएम पार्टी। क्योंकि इंडिया ने इनको इस पार्टी को शामिल नहीं किया अपने अंदर, तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है इंडिया गठबंधन को ही होने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर हालांकि घोषणा हो चुका है कि 10 सीटों पर, हालांकि 10 और 20 दोनों के ऊपर बातें हुई थी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने सारे सीटों पर जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। बातें ये भी हुई थी कि खुद जो है शौकत अली साहब वो खुद जो है चुनावी मैदान के अंदर आएंगे और भी बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है उत्तर प्रदेश के वो लोग सब चुनावी मैदान के अंदर आएंगे और एमआईएम के छाप से जो है वो चुनाव भी लड़ेंगे। अब देखना है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जो है वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। कई सारे अच्छे विधानसभा है जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स बहुत अच्छे खासे हैं, चाहे उनमें से एक मेरठ की उठा लो, हापुड़ या और भी कई जगहों पर है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब वो ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया था वो किसी पार्टी को अट्रैक्ट करने के लिए दिया था, किसी के साथ गठबंधन करने के लिए दिया था,
लड़ेगा या फिर ये जो है सही माने में इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 10 या 20 या फिर जो है उससे कम, ये देखने वाली बड़ा दिलचस्प बातें होंगी। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इन तीनों से जगहों से तो 100% जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे एमआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन इसके अलावा खुद तेलंगाना के अंदर एक सीट है जो खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वो खुद जो है हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और उम्मीद यही है कि इस बार वो 5वीं बार, उम्मीद क्या 100% सबको पता है और इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। और वो किए हैं, उन्होंने खुद अभी राहुल गांधी को हाल ही में चैलेंज किया है कि उनको कहिए, और राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी के अलावा जिसको मन करे वो यहाँ से चुनाव लड़कर दिखाए और जीत कर दिखाए। ये चैलेंज, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को पता है कि हैदराबाद जो है मेरा है और हैदराबाद से हम ही जीतेंगे। और कुल मिलाकर यानी कि कहने वाली बात यह है कि एमआईएम पार्टी तेलंगाना के अंदर जो है अपना उम्मीदवार उतारेगी, वो खुद असदुद्दीन ओवैसी होंगे। वो एक सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, एक से ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे लोकसभा के अंदर। ये बात भी कन्फर्म है, ये बात भी तय मानी जा रही है। हालांकि ऑफिशियली ये घोषणा नहीं है, लेकिन चीज़ें समझ में आती है। इसके अलावा जो और भी, जैसे उत्तराखंड एमआईएम पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ती आई है, विधानसभा चुनाव लड़ी है, इसके साथ साथ जो है निकाय चुनाव में जीत भी हासिल हुई थी एमआईएम पार्टी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि घोषणा हुआ था, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है नैयर साहब, उन्होंने कहा था कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे एमआईएम पार्टी। कर्नाटका के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े हैं, वहाँ पर जो है निकाय चुनाव में जीत हासिल हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी एमआईएम पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारते हुए नज़र नहीं आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा गुजरात के अंदर हो सकता है कि एक से ज़्यादा, एक सीट पर जो है वहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। हालांकि झारखंड के अंदर भी एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ती है, विधानसभा चुनाव लड़ी है, अभी हाल ही में उपचुनाव भी हुआ था वहाँ पर जो है वहाँ, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर आने वाले लोकसभा के अंदर शायद आपको उम्मीदवार उतारते हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा जो है यानी कि तमिलनाडु के अंदर जो है एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी है, विधानसभा चुनाव लड़ी है, लेकिन लोकसभा वहाँ पर भी शायद आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ 4 राज्य है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इन्हीं 4 राज्यों में शायद आपको एमआईएम पार्टी के जो है कुछ उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतरते हुए, फाइट करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और राज्य में जो है वो चुनाव करते हुए नज़र, यानी लोकसभा के अंदर जो है, लोकसभा चुनाव के अंदर जो है अपना उम्मीदवार उतारते हुए नज़र आए। खैर ये तो एक चीज़ें हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी क्या घोषणा होते हैं, अभी जो है सारा फोकस राजस्थान के अंदर जो चुनाव होगा, अभी जो फाइनली जो अनाउंसमेंट हुआ वहाँ के चुनाव का, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी विधानसभा का, वो उसका भी वहाँ पर चुनाव होना है इस अगले महीने के अंदर। तो इसके साथ साथ तेलंगाना के अंदर चुनाव होना। तो अभी फिलहाल एमआईएम पार्टी का जो फोकस है वो विधानसभा चुनावों पर है। 3 राज्यों के अंदर जो हो तो 5 राज्यों के अंदर है, लेकिन इन 3 राज्यों के अंदर जो एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी विधानसभा की, तो सारा फोकस उन्हीं के ऊपर है। खैर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।